चलिए सब लोग अब ध्यान यहाँ दीजिए। कल जैसे हम लोग राशि माने थे, क्या माने थे राशि में, एक्स वाई माने, तो हम लोग वैसे ही राशि मान लेंगे पहले। तो माना पहली भौतिक राशि की माप x मान लिए, दूसरी भौतिक राशि की माप हम लोग y मान लिए। x में त्रुटि क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x, y में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा y हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, गुना। तो गुना किस में करना है, x और y में, लेकिन x के साथ ये त्रुटि है और ये तो त्रुटि में भी गुना हो जाएगा। तो x प्लस दोनों भौतिक राशियों का गुणन। अब बताइए, जब गुना होगा तो गुना होने से जो रिजल्ट आएगा उसमें भी त्रुटि होगा, क्योंकि त्रुटि के साथ में गुना हो रहा है। तो जो भी राशि आएगी उसमें जो हमारा वास्तविक मान आएगा उसको हमने क्या मान लिया, जेड, और उसमें जो त्रुटि आएगा उसको क्या मान लेंगे, डेल्टा जेड। और इसका मान जो होगा वो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू में y प्लस माइनस डेल्टा y के बराबर होगा। अब गुना वाला नियम लगाते हैं, तो पहले x से y में गुना होगा, x y हो जाएगा, x से फिर प्लस माइनस डेल्टा y में गुना होगा तो लिखाएगा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y, फिर प्लस माइनस डेल्टा x से y में प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा x से प्लस माइनस डेल्टा y में, तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। आया समझ में। अब इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, खास करके दोनों जगह जहाँ डेल्टा आया है, डेल्टा x जो होता है, जैसे आपसे हम बोले कि 2 प्लस माइनस 0.1, इसमें डेल्टा x कौन है, 0.1। 3 प्लस माइनस 0.2 अगर यहाँ लिख दिए, इसमें डेल्टा y कौन है। अब ये डेल्टा x है, ये डेल्टा y है, तो इसमें अगर गुना करेंगे तो 0.1 में गुना होगा 0.2 से, तो कितना आएगा, 0.02 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक तो 2 अंक होना चाहिए। अब आप हमें ये बताइए कि 0.1, 0.2 और 0.02 तीन फोन नंबर है आपके पास, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 0.2 बड़ा है, और सबसे छोटा 0.02 सबसे छोटा, और तनी मनी छोटा नहीं, लगभग 0 के करीब, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 आ जाए, ठीक है, और उसके बाद कोई अंक आ रहा है तो लगभग वो 0 के करीब चला जाता है। तो ये बात तो तय हो गया कि जब भी हम बहुत छोटे और छोटे राशियों में दशमलव से दशमलव में गुना कराते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। क्या पता त्रुटि इससे भी छोटा हो, जैसे ये भी सवाल में हो सकता है 0.01 और 3 प्लस माइनस 0.04 ऐसे भी हो सकता है। अब इसमें गुना होगा तो बताइए कितना आएगा, 0.0004 ये आएगा। तो बोलो ये और छोटा हो गया कि नहीं। तो फिजिक्स में आगे जितना भी आप स्टडी कीजिएगा आपको ऐसे नंबर, ऐसी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सॉल्यूशन जब कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा या कोई कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे कि गुना करने से या फिर भाग करने से, ऐसी चीज़, या स्क्वायर करने से, या उसका पावर और ज़्यादा बड़ा करने से वो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। और जैसे ही छोटे हो जाते हैं तो उसे लगभग 0 मान लिया जाता है। और लगभग 0 मानने का मतलब इसको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, नगण्य लिख दिया जाएगा।
बात बुझाया? तो इसमें सबसे छोटा राशि कौन है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, मतलब गुना हुआ इसलिए ये छोटा हो गया, बहुत ही छोटा राशि है इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। बोलिए, ये बात समझ में आया? तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिला z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स इंटू वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स, यही ना था। अब आप देखिए इसमें वास्तविक मान कौन है आपका? एक्स वाई, यही ना वास्तविक है। और त्रुटि युक्त पार्ट कौन है? ये वाला एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, यही ना त्रुटि युक्त है। तो ये जो त्रुटि युक्त देख रहे हैं, जब आप त्रुटि देखते हैं कि वास्तविक में जब कोई त्रुटि जुड़ता है तो उसको कौन सा मान कहा जाता है? निरपेक्ष त्रुटि। तो असल में ये वाला जो हमारा निकल के आया, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस माइनस और ब्रैकेट में एक्स इंटू डेल्टा वाई और प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स। बोले यहाँ प्लस क्यों किए? क्योंकि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? चार पॉसिबिलिटी में कौन सी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं? प्लस वाला। तो ये और ये जुड़ जाएगा और इसके आगे हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, यानी ऊपर भी गलती हो सकता है और नीचे भी। तो ये वाला जो निकल के आया, ये वाला, इसको आप कौन सा त्रुटि कहेंगे? तो इसमें तो आपको निरपेक्ष त्रुटि बुझा गया कि क्या होगा। कैलकुलेशन से ही पता चलेगा कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो गुना में आपसे आज के बाद कभी कोई निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा है तो सीधे याद रखना है एक्स से डेल्टा वाई में गुना करना है और वाई से डेल्टा एक्स में, और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे हम बोले कि 3 प्लस 0.1 इंटू 2 प्लस माइनस 0.3 का निरपेक्ष त्रुटि बताइए। तो आपको कुछ नहीं, सीधे 3 से गुना किसमें करना है? यानी x से y में करना है। ठीक है, तो ये 3 रियल वाला है तो ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 0.9। इससे इसमें होगा प्लस 0.2 हो जाएगा। 0.2 होगा ना, एक एक अंक है। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1.1। तो ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। बुझा गया? अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि के बाद क्या चीज? सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि में डेल्टा एक्स के नीचे एक्स रहना चाहिए और डेल्टा वाई के नीचे वाई और डेल्टा जेड के नीचे जेड। तो असल में रिजल्ट तो हमारा है ही, हम तो इसी को निकालने चले थे। गुना करने के बाद जो भी त्रुटि आएगी उसमें हमारा डेल्टा जेड ही तो त्रुटि है। ठीक से देखा जाए तो डेल्टा जेड ही हमारा निरपेक्ष त्रुटि है, ये वाला जिसका रिजल्ट ये आया। समझना है? अब इसी को सापेक्ष त्रुटि में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा जेड के नीचे क्या आना चाहिए? जेड। तो नियम हमको यहाँ से मिल गया कि जब भी गुना में चाहे भाग में हमको निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो तो इससे हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। मतलब z प्लस माइनस डेल्टा जेड है ना, इसमें दोनों तरफ किस चीज से भाग किया जाएगा? z से। क्यों किया जाएगा? z बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। ऐसा करने से क्या होगा कि हमको यहाँ मिल जाएगा कौन सा त्रुटि? सापेक्ष। इसीलिए दोनों तरफ किससे भाग होगा? z से। यहाँ भी एक्स वाई में भी भाग कितना से होगा? z से। क्लियर हुआ? प्लस माइनस। अब आपको भाग देना है यहाँ पर, तो या तो ये वाला ले लीजिए दोनों, नहीं तो ये वाला, बात एक ही होगा। ठीक है, तो मान लो हम ये टर्म ले रहे हैं तो x डेल्टा वाई, इसके नीचे भी क्या थी? जेड, फिर प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स और बटा में जेड। बोलिए, लिख सकते हैं? सब लोग बताइए जेड क्या है? जेड अगर इधर वास्तविक मान जेड है तो इधर वास्तविक मान कौन है?
इसका मतलब z का मान कितना हुआ, xy हुआ। बोलिए ये बात क्लियर हुआ। हम यहाँ पर ऑलरेडी इसके जगह पर लिख दे रहे हैं कि z जो होगा वो किसके बराबर है, ये xy गुना, क्योंकि ये भी वास्तविक मान है, ये भी वास्तविक मान है, तो इनका गुणनफल का वास्तविक मान z बराबर क्या हो जाए, x। सो हर जगह आपको अब मान पुट कर देना है z का मान, लेकिन बराबर के इधर ही ना xy है, तो इधर मान पुट होगा, और उधर कुछ कट रहा है z z कैंसिल, तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू एक्स वाई, नीचे z का वैल्यू गुड x डेल्टा y, नीचे भी प्लस माइनस y डेल्टा x, और नीचे कुछ कट रहा है, तो यहाँ x y कैंसिल, x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई, और इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, प्लस माइनस आ गया, क्या 1 कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल हमें मिल गया प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास मिल जाएगा डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा बाई। अब बताइए ये कौन सी त्रुटि हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। बोलिए क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि गुना किया जाता है तो सापेक्ष त्रुटि में क्या होता है, गुना या फिर जोड़, आपके सामने आंसर है। हाँ देखो कितना मोटी बात तुम लोगों ने सीख लिया। मान लो कि तुमसे कहा गया x प्लस माइनस डेल्टा x में गुना करो y प्लस माइनस डेल्टा y, ये गुना करने के लिए कहा गया। इसके जगह न्यूमेरिकल भी हो सकता है, जैसे 2 प्लस माइनस 0.1, 3 प्लस माइनस 0.2 दे दिया गया। कहा गया कि इसका सापेक्ष त्रुटि बताओ, तो सापेक्ष त्रुटि बताने के लिए जब बोला गया तो दिमाग में आया कि वो गुना किया जा रहा है तो गुना कर दें, लेकिन जब हम कैलकुलेशन किए तो हमें पता चला कि गुना में भी सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। ये लॉजिक समझ में आया। भले ही हम गुना कर रहे हैं लेकिन सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। और कैसे निकाला जाएगा, देख डेल्टा एक्स में इससे भाग, यानी कि यहाँ पर 0.1 में भाग हो जाएगा कितना से, इससे इसमें भाग हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 0.2 में भाग कितना से हो जाएगा, 3 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि। और इसमें 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रतिशत त्रुटि अच्छी तरह जानते हैं। सापेक्ष त्रुटि में ही 100 से गुना किया जाता है, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, प्रतिशत त्रुटि। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग भाग करेंगे, तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर भाग किएगा। हो गया। अब त्रुटियों का इसी में हम बदलाव करेंगे, तुम लोग को बताना है कहाँ बदलाव होगा। पहले क्या लिखे हैं हेडिंग, त्रुटियों में भाग। अब कहाँ बदलाव होगा, और जेड बराबर x बटा वाई, ये ना होगा। त्रुटि तो यही रहेगा, दोनों भौतिक राशियों का गुणन के जगह पर। तो भाग जब दे दीजिएगा तो भाग देने के बाद भी त्रुटि को साथ में ले करके भाग दिया जाएगा, तो त्रुटि उसमें भी आएगा, बात बुझाए, और उसका भी वास्तविक मान आएगा, यानी कि जेड भी आएगा और जेड के साथ त्रुटि भी आएगा। तो रिजल्ट तो यही आने वाला है, जेड यानी x बाई वाई, और साथ में यहाँ पर त्रुटि भी आएगा। लेकिन इधर कैसे लिखेंगे, यहाँ
एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और बटा में वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन शुरू होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको मैथमेटिकल टूल्स जब पढ़ा रहे थे वो थोड़ा सा बात याद दिला देते हैं। आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाए थे और उसमें बताए थे कि अगर 1 प्लस एक्स बाई वाई लिखा हुआ और पावर n लिखा हुआ है, जिसमें x जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, x वेरी 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 लेस देन y। अगर ऐसा होता है तो इसका मान होता है 1, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो n से x में गुना हो जाता है प्लस माइनस एन एक्स बाई वाई। एग्जाम्पल भी देके बताए थे कि जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए एक प्लस माइनस, प्लस छोड़ो माइनस में कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, कोई भी चिन्ह, जैसे प्लस ले लिए और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/200 और पावर लिख दिया 50, कहा कि इसको बनाओ। तो अब आप देखिए एक में 1/200 जोड़ के जब 50 बार गुना कीजिएगा तो कैलकुलेटर भी शायद सपोर्ट ना करे, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट इसका आंसर तुरंत निकाल देगा। देखो कैसे, ऊपर बहुत छोटा राशि हो और नीचे बड़ा राशि हो, तो सीधे इसमें गुना कर लेते हैं, तो 1 प्लस 50/200। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो 1/4 भाग देंगे तब प्लस 0.25 के करीब आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1.25 आंसर हो गया। आया समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर छोटा हो और नीचे बहुत बड़ा, तो पावर से क्या कर देना है, गुना। ये चीज आपको अब यहाँ मिलेगा, देखिए गौर से। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं। इसका टोटल पावर कितना है, इसका भी पावर एक ही है। हम चाहते हैं कि इसे ऊपर ले करके आए, तो पावर जो होगा वो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और उसके बाद y प्लस माइनस डेल्टा वाई और पावर क्या थी, माइनस। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, y प्लस माइनस डेल्टा वाई। इसके अंदर हम एक छोटा सा बदलाव करने जा रहे हैं। अब यहाँ बदलाव क्या होगा कि हम चाहते हैं कि हमारा इस फॉर्मूला पे ये आ जाए पावर n, ठीक है, जिसमें y कौन सा राशि है, बड़ा कि छोटा, बड़ा राशि है, x, ठीक। इन दोनों में बड़ा कौन है, y वास्तविक मान होता है इसलिए बड़ा, और ये डेसिमल में होता है इसलिए ये छोटा। अगर कुछ ऐसा इसमें कर दिया जाए कि डेल्टा y के नीचे y आ जाए तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यह चीज यहाँ देखो कैसे करें, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसके साथ भी कर सकते हैं, दोनों के साथ करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पर x के बगल में जैसे कि x प्लस लिखा हुआ था ना, मैं अगर x कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक से देखो हम क्या लिखें, अगर x में 1 से गुना करें, देखो ये वाला x आ जाएगा, और जब हम इसमें गुना करने आएंगे तो x कट के डेल्टा x आ जाएगा। तो बोलिए ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो चीज देख रहे हो सर, इसके जगह पर हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं क्या, बोलिए बुझा गया बात पूरा बढ़िया से। अच्छा, अब ये बताओ इसको कैसे लिखोगे, हाँ इसके अंदर ही अंदर इस बार बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट, अंदर ही अंदर हमने क्या कॉमन ले लिया, तो क्या लिखना चाहिए, 1 प्लस माइनस, इस सब का पावर कितना था, माइनस है, ऐसे लिख सकते हैं।
और अंदर ही अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ ठीक से देखा जाए तो -1 जो पावर है ये सब का था, तो इस हिसाब से तो y का भी पावर -1 हो और इसका भी पावर -1 हो, तो हम यहाँ अब इसको ऐसे ही उतारेंगे x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इसके बाद हम y के पावर कितना दे सकते हैं -1, और फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटा y, और पावर क्या लिख सकते हैं। ठीक से देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया। क्या फॉर्मूला है कि नीचे बड़ा हो और ऊपर छोटा, तो माइनस जितना भी पावर है उससे इसमें गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो अब बड़े आराम से गुना कर सकते हैं। अब इस बड़े ब्रैकेट को हटा देते हैं, x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, वाई का पावर माइनस है, इसे मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, 1 बटा वाई लिखकर, ठीक है। और यहाँ पर बताइए क्या होगा, 1 के बाद -1 से डेल्टा वाई में गुना कीजिएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डेल्टा वाई। बोलिए क्लियर हुआ। अब 1 बटा वाई है तो x के नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा x बटा वाई, और यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटा वाई। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस, दोनों का मतलब एक ही है। हम यही ना बताना चाहते हैं कि आप प्लस ऊपर भी गलती हो सकता है, नीचे भी गलती हो सकता है, तो यहाँ भी रिजल्ट वही आ रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि माइनस प्लस बोलो और चाहे प्लस माइनस, दोनों में दोनों चीज़ मौजूद है, दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो आप माइनस प्लस लिखिए या प्लस माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि बड़े आराम से गुना हो सकता है, क्योंकि माइनस वाला पावर वाला झंझट खत्म हो। तो अब हम गुना करेंगे, एक से पहले इस सब में गुना, तो x बटा वाई को जैसे का तैसे रहने दो, बड़ा ब्रैकेट दे दो, एक से इस दोनों में गुना करो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटा में वाई। अब इससे गुना दोनों में होगा, तो एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, अब बटा में कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं इसके बारे में, ऊपर वाला दिखाई दिया, ये कितना हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बहुत ही छोटी राशि है, इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मानने का मतलब हुआ 0। अब अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो ये अब छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, तो अब फाइनल हम लोग बात करेंगे जो निकाल रहे थे z का मान, z प्लस माइनस डेल्टा z, यही ना निकाल रहे थे, जिसमें वैल्यू हमें क्या आ गया x बटा में y, और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ना 1 प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस बाई एक्स, ये आया। अब आप लोग को मालूम है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो चीजें आ रही है ये वाली, ये सापेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि इसमें मिला नहीं, तो हम सापेक्ष त्रुटि ही निकालेंगे इसमें भाग देने पर, क्योंकि भाग जब भी आ जाता है, हम लोग निरपेक्ष त्रुटि में जानते हैं कि भाग नहीं होता है, सीधे उसमें त्रुटि जो होता है वो बताया जाता है, इसका नाम है ऑलरेडी कि भाई भाग देना है, तो भाग देंगे तो सिंपल सी बात है निरपेक्ष नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो क्या मिलेगा सापेक्ष मिलेगा, और मिला भी देखिए निरपेक्ष गायब है इसमें से। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि सापेक्ष त्रुटि किसका निकालना है, भाग का, और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे क्या माना गया है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब सापेक्ष त्रुटि चाहिए तो डेल्टा z के नीचे क्या होना चाहिए z, तो z से भाग देना पड़ेगा, सेम पहले वाले प्रोसीजर की तरह। तो अब भाग देते हैं दोनों तरफ कितना से z से,
तो जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये हो जाएगा। और देखिए ये गुना में है, तो गुना में होने का मतलब हुआ या तो आप x बटा वाई में भाग दे दीजिए या इसमें ये बात एक ही हुआ, यानी आप सीधे सीधे x बटा वाई ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इस सब में भाग दे रहे हैं कितना से, z से। ठीक है, देखिए ये z और z कट गया, z का मान बताइए क्या था, x बाई वाई था ना, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई 1 प्लस माइनस, यहाँ पे एक चीज 1 छूट गया, डेल्टा वाई बटा में वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा में एक्स, और इसका भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो कहाँ पे, अच्छा 2 बार 1 प्लस माइनस, ठीक है। और बोलिए ये खत्म, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 1 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट है, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, और पॉसिबिलिटी प्लस का कि माइनस का, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। अब बताइए इसमें क्या सीखे आप लोग, हाँ ये सबसे बड़ा निष्कर्ष हुआ हम लोग, इतना मेहनत किए, इसमें आपका मुख्य जो बात है वो सिर्फ एक ही है कि गुणा करो या फिर भाग करो, उसमें सापेक्ष त्रुटि हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए।